नमस्कार। फिर एक बार आपके सामने मुंबई से मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। मुंबई योद्धाओं की नगरी, खूबसूरत नगरी, विरासतों का गढ़, बॉलीवुड, हॉलीवुड, आर्थिक नगरी, धनवान लोगों की ये खूबसूरत नगरी मुंबई। ये है हुतात्मा चौक, विरासतों की श्रृंखलाएं, खूबसूरत ये मुंबई। परंतु ये खूबसूरत मुंबई को राजनीति ने गंदा कर दिया है। राजनीति में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें मुंबई की खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं, मुंबई का नाम हो उससे भी कोई लेना देना नहीं। बस एक ही काम है, माल चाहिए, माल बटोरना है। वो चाहे मुंबई में अवैध कब्जे हों, अवैध बिल्डिंग बनाने का काम हो, फेरी वालों का अड्डा हो, अवैध झोपड़पट्टियां हों, ड्रग्स के कारोबार हों, मिलावट के धंधे हों, फिर चाहे कोई भी गलत सलत काम हो, बस पैसा कमाना है। तो ये नेताओं की मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है। हो सकता है ये छावा पिक्चर देख के कुछ नेताओं को शर्म आ जाए जो ऐसे घिनौने कृत्य में शामिल है, नशे के कारोबार में शामिल है, वसूली में शामिल है, भ्रष्टाचार में शामिल है। और बीएमसी का नाम तो वैसे भी बदनाम है। हर तरफ बड़े बड़े घोटाले, छोटा छोटा खाते ही नहीं है ये, 1000-2000 का बात ही नहीं है। ये खाते हैं 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, बड़े बड़े घोटाले कर देते हैं और इन्हें पच भी जाता है। खाते तो ऐसा है जैसे इनके बाप का पैसा हो। देखिए, कानून तो अंधा है। भारत में कोई एक सिस्टम नहीं है, बिल्कुल कहीं भी कोई सिस्टम नहीं है। नेता करोड़ों खा रहे हैं, ठेकेदार लूट के खा रहा है, जनता का पैसा इकट्ठा हो रहा है, जनता को नोचा जा रहा है। मौसमी के जो आम जूस निकलता, रस निकलता, वैसे उसको निचोड़ा जाता है, टैक्स वसूला जाता है। और जरा टैक्स में लेट होता है तो पेनल्टी लगा दी जाती है। यानी जनता कोई भी गलती करती है, विदाउट रिजर्वेशन चढ़े गाड़ी में तो पेनल्टी है, लेट बिल जमा करा तो पेनल्टी है, हर चीज़ में पेनल्टी है। लेकिन हमारे देश के ज़्यादातर नेताओं को हम लुटेरे बोलेंगे। देश के पैसे पर 10 गाड़ी आगे 10 पीछे घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं और जनता को लूट रहे हैं। जनता को सुविधा देने के नाम पर कुछ नहीं, हजारों की तादाद में सड़कों पर गड्ढे मिलेंगे, कहीं गटर भरे हुए मिलेंगे, कहीं दारू के अड्डे मिलेंगे, कहीं वसूली के कारोबार होंगे। इतना भ्रष्टाचार इस आर्थिक नगरी मुंबई में हो चुका है कि गरीब आदमी जो मेहनत करता है उसका तो रस निकल जाता है। मौसमी का रस कैसे निकालते हैं या नींबू को कैसे निचोड़ते हैं। देखिए, कभी आप नींबू की दुकान पे जाना, लस्सी वाले की, वो शरबत जो बनाता है कैसा निचोड़ता है जम के। तो ऐसे हमारे भारत के नेताओं ने, खासकर महाराष्ट्र के नेताओं ने आम जनता को निचोड़ के रख दिया नींबू की तरह। उसमें कुछ बचा ही नहीं है। बेचारा हिलता हुआ सुबह नौकरी पे जाता है और हिलता हुआ वापस घर पे जाता है, जेब में कुछ भी नहीं। थोड़ा बहुत जो बचता है वो वसूली वाले खा जाते हैं। तो ऐसा बुरा फंटर चल रहा है मुंबई के अंदर, हर जगह वसूली। पार्किंग के नाम पर लूटा जा रहा है 70 रुपये घंटा। जब लोगों ने गाड़ी ली है तो गाड़ी किधर खड़ी करेंगे, लेकिन 70 रुपये घंटा। पता नहीं करोड़ों अरबों रुपए कहाँ पे जा रहा है, कुछ पता नहीं। हिसाब आप मांग नहीं सकते हो, क्योंकि जनता की औकात ही नहीं है कि शासन प्रशासन से हिसाब मांग ले। अगर मांग लिया तो कोर्ट में रगड़ देंगे आपको, या किसी पुलिस थाने में कंप्लेंट कर देंगे, या किसी गुंडे से मरवा देंगे, आपकी ज़िंदगी खराब कर देंगे। ये है भारत का अंधा कानून, दुनिया जानती है। इसी वजह से भारत में 900 साल मुगलों ने कब्जा किया। यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं, लालची किस्म के लोग हैं। बाजू वाला अगर आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, तो उसके बाजू वाले को बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन कभी एक नहीं होते हैं कि भाई मिलजुल के आगे बढ़ो। लेकिन नहीं, आपस में फूट के कारण 900 साल भारत गुलाम रहा और 4 अंग्रेज आए, उन्होंने 200 साल रगड़ के रख दिया हमारे को, फिर भी नहीं सुधर रहे हैं। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। छावा पिक्चर देखिए, छावा पिक्चर जरूर देखना। संभाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज को किस तरह से मुगलों ने जीभ निकाल ली, आंखें निकाल ली। उसके बावजूद भी औरंगाबाद करके एक महाराष्ट्र के अंदर शहर मौजूद है, उस औरंगजेब लुटेरे की कब्र भी मौजूद है। अच्छा, नेता पहले चादर चढ़ाते थे,
औरतें वहां चादर चढ़ाती थी। देखिए कितना गंभीर विषय है ये, कि गद्दारों की कब्र मौजूद है, औरंगाबाद नाम मौजूद है, और फिर भी शर्म नहीं आती इनको। शर्म कभी नहीं आएगी, क्योंकि बुलबुल को नचाना है। नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। बार, बोतल और वसूली का फंडा मुंबई की आर्थिक नगरी में बहुत तेजी से फैल गया है। अवैध कारोबारी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी यहाँ घुस चुके हैं मुंबई के अंदर, फेरी वालों के रूप में। चारों तरफ उनका मकड़ा जाल फैल चुका है। लेकिन कुछ नहीं होगा। आंख कब खुलेगी? जब 26/11 जैसी चीजें होने लगेगी, फिर एजेंसियां भागने लगेगी। जबकि हाथ किसका है मेन? एजेंसियां कर क्या रही है, नेता करता क्या है, बताइए। और देशों में देखिए आप, दुबई हुआ, सऊदी अरब हुआ, वहां तो कुछ नहीं होता है। लेकिन भारत में ही क्यों होता है उल्टा सीधा? क्यों? लालची हैं। शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोग लालची हैं, लालची। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए बोतल, 1000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 5 लाख, 10 लाख रुपए में वो देश का कहीं ना कहीं सौदा कर देते हैं। ये देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी है। एक कहते हैं कि सांप का बच्चा सांप होता है, शेर का बच्चा शेर होता है, और सुअर का बच्चा सुअर होता है, गधे का बच्चा गधा होता है। तो हर तरीके के लोग फैले हुए हैं चारों तरफ, जो हमारे देश से गद्दारी करते हैं चंद पैसों के लिए। हमारा देश 900 साल गुलाम क्यों रहा? कभी विचार करना। मुगलों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने आक्रमण किया, कभी विचार करना। फिर भी लूट रहे हैं ना के नेता, खूब तबीयत से लूट रहे हैं इस आर्थिक नगरी मुंबई को। सुंदर बनाने का इनका कोई प्लान नहीं है। मोनो रेल, ये रेल, वो रेल, हर जगह फेरी वाले बैठे हुए हैं। जनता को इतनी परेशानी है, कुछ पूछो मत। लेकिन जनता कुछ कर नहीं सकती है, मजबूर हो चुकी है जनता। लेकिन नेता मौज करता है, शासन प्रशासन मौज करता है। कोई बड़ा प्रधानमंत्री या कोई नेता या कोई भी बड़े ओहदे पर बैठे हुआ नेता आता है तो ट्रैफिक पूरा साफ हो जाता है। सीटी बजाते रहते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, और रास्ते को पूरा साफ कर देते हैं। और उनके निकलते ही वापिस से रास्ता जाम हो जाता है। फेरी वाले आके बैठ गए, ड्रग्स माफिया चालू हो गए, सब चालू हो गए। तो ये जो दो तरीके की चीजें भारत के अंदर फैली हुई है, एक देश, एक राष्ट्र, एक कानून होना चाहिए, लेकिन नहीं। वोट मांगने जब आते हैं भीख मांगने की तरह, भिखमंगों की तरह नेता, तब उनका रवैया देखिए। और सत्ता पर आने के बाद तब उनका रवैया देखिए। हालत खराब कर दिया है। सत्ता पर आने के बाद फिर तो मौज करते हैं, दिखेंगे नहीं आपको, ना आपका कोई काम होगा। ये जो सिस्टम चल रहा है, ये वापिस से भारत को गुलाम बनाएगा, ये हकीकत है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कमजोरियां हैं, लालच की, विरासत के लालच की, जड़ जमीन जोरू की, ठर्रे पौए अड्डे की, ये आदतें कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाली हैं। कोई सिस्टम ही नहीं है। एक सिस्टम होता है, आज सड़क बनाई कल खोद देंगे, कल बनाई परसों खोद देंगे। पैसा जनता का है, लेकिन इनसे कोई पूछ नहीं सकता है। अरबों खरबों रुपए के घोटाले हो जाते हैं, कोई पूछ नहीं सकता इनको। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, ये खूबसूरत नहीं बना सके, ये बना नहीं सकते हैं, उसका रखरखाव नहीं कर पा रहे हैं। बनाने वालों ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल बना दिया, लेकिन ये उसको ढंग से रख नहीं पा रहे हैं। गुहारियों में फेरी वाले बैठ जाते हैं, कार्रवाई होती है, सिटी पे जाते हुए आते हैं, फिर बैठा देते हैं, क्योंकि माल मिलता है। माल के अंदर अपने आप को बेच दिया, कर्तव्य पर सौदा कर दिया। बोतल के अंदर अपना धर्म बेच दिया, ईमान बेच दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बाहर जाइए, बड़ा पोस्ट ऑफिस है, पूरे पोस्ट ऑफिस पर फेरी वालों का कब्जा है। देखिए पोस्ट ऑफिस कितना प्राचीन है, अंग्रेजों के जमाने का इतना बड़ा पोस्ट ऑफिस है। वहाँ हजारों करोड़ों फेरी वाले बैठे हुए हैं। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती कर चुका हूँ, मुंबई हाईकोर्ट से विनती कर चुका हूँ, और बीएमसी सामने है, सामने बीएमसी बैठी हुई है। क्यों? कि तीनों की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काला बड़ा घोटाला है, बीएमसी का और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों का। ये बहुत बड़ा घोटाला है। बम्बई की सुंदरता तक कोई लेना देना नहीं। कौन बैठा है फेरी वालों के रूप में, कौन बैठा है? अपराधी बैठा है, या ड्रग्स माफिया बैठा है, या कोई बांग्लादेशी बैठा है, कौन बैठा है? इनको एजेंसियों को कोई लेना देना नहीं। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती कर चुका हूँ, कहीं बड़ी घटना होगी तो एजेंसियां भागती फिरेंगी, इसके पहले चौकन से नहीं होगी। क्योंकि उन्हें माल, मतलब कहीं ना कहीं माल की मोटी रकमें इनको मिल जाती है और इनका काम पूरा हो जाता है।
मुंबई हाईकोर्ट के आदेश जैसे कपड़े में तो धूल झाड़ते हैं, गंजे के सिर पे से बाल गायब हो गए, वैसे उनके आदेश की कोई वैल्यू नहीं है। पब्लिक को चलने को जगह नहीं, और हर कालाबाजारी भी भुवनेश्वर के जितने भी जो बड़े बड़े मार्केट हैं पूरे फुटपाथ जाम कर दिए। हजारों करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार रोज होता है और वसूली 300 रुपए पर फेरी वाले से ली जाती है, तो 300 रुपए के पर फेरी वाले के हिसाब से लगा लीजिए आप हिसाब। इतना बड़ा स्कैंडल माफिया ग्रुप चल रहा है यहाँ पर जिसका कोई हिसाब नहीं, किसी को कोई लेना देना नहीं। देवेंद्र फडणवीस जी, मैं विनती करता हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है। अब लोगों ने आपको इसलिए चुना है कि आपके अंदर कुछ तरीके, कुछ काम करने की स्टाइल वो योगी आदित्यनाथ से मिलती हुई है। इसीलिए लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी दूसरे योगी हैं तो जनता का विश्वास जीतिए। योगी अगर हैं तो योगी जैसा काम शुरू कर दीजिए। सबसे पहले एजेंसियों को टारगेट में करिए। ये 100, 200, 500 रुपए में जो सौदा करते हैं, अपने पद का, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, जनता को परेशान हैरान करते हैं। बहुत जरूरी है कि सबसे पहले कंट्रोल लगाइए आप शासन प्रशासन के ऊपर, जो प्रांत की सुरक्षा करते हैं, लेकिन ये सुरक्षा के नाम पर बड़ी मोटी वसूली करते हैं। करोड़ों अरबों रुपए की वसूली होती है। आखिर न तो सीएम का कोई आदेश, न मुंबई हाईकोर्ट का कोई आदेश सुनता है, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि माल भाई बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये स्थिति है। दक्षिण मुंबई कालवा देवी ले लो, भुवनेश्वर ले लो, बलवंत फड़के चौक ले लो, और दूसरा ये फैशन स्ट्रीट ले लो। अवैध कारोबारियों ने कब्जा कर रखा है। और दूसरा, यह माफियाओं के कई प्रकार की गिनती शुरू हो चुकी है। एक पानी टैंकर माफिया फैल चुके हैं पूरे बंबई के अंदर, जो बसों को निकलने में तकलीफ करते हैं। एक शेर टैक्सी माफिया शुरू हो चुके हैं, जो नेताओं को पैसा देते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में पैसा पहुंचाते हैं विदाउट लाइसेंस, विदाउट परमिशन। शेर टैक्सी माफिया, पानी टैंकर माफिया, वसूली माफिया, फेरी वाला माफिया, दूध में मिलावट माफिया, ड्रग्स माफिया, हजारों प्रकार के माफिया मुंबई में काम कर रहे हैं और अरबों खरबों रुपए का रोज का टर्नओवर हो रहा है। पकड़े जाते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन जो मेन मछली है बड़ी, जो मेन उनका बाप है, वो पकड़ाई इसलिए नहीं आता है क्योंकि शासन प्रशासन में ही बैठे हुए हैं उनके मेन बाप। ये हकीकत है। जो पकड़े जाते हैं वो तो ठेके पे बैठे हुए लोग हैं। बहुत बड़ा गेम चालू है। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, एक कहावत है, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना उग जाए। ऐसा ना हो कि चिड़िया चुग गई खेत, कहीं ऐसा ना हो जब चिड़िया चुग गई खेत फिर कुछ बचेगा नहीं। आप किसी भी तरीके से एजेंसियों के ऊपर कंट्रोल लगाइए और जो कर्तव्य का पालन नहीं करता है पूरा का पूरा सस्पेंड करिए, उनको बर्खास्त करिए और कार्रवाई शुरू करिए। क्योंकि फेरी वालों को सूचना देने वाले डिपार्टमेंट के लोग कि तुम्हारे बड़े बाप आ रहे हैं, आप फटाफट भाग जाओ, फिर 1 घंटे के बाद हाँ वो गए, फेरी वाले भगे और वापिस लगे। सब सूचना देने वाले यही। आखिर खौफ क्यों नहीं है फेरी वालों के अंदर शासन प्रशासन का? क्योंकि शासन प्रशासन का खौफ इसलिए नहीं है कि ज्यादातर अभी हमको मालूम पड़ा है नई सूचना कि उसमें नेताओं के फेरी वाले बैठे हैं, शासन प्रशासन के फेरी वाले बैठे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो शासन प्रशासन में ही जो गंदगी है वो गंदगी चारों तरफ फैल चुकी है पूरे बंबई के अंदर। विरासतों पर दुकान ठोक दिया, लगा दिया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो वहां की विरासत है वहां पर दुकान ठोक दिया है। कानून का खौफ नहीं, सीएम कौन उसका खौफ नहीं, कोर्ट क्या है उसका डर नहीं। सबसे बड़ा तरीका है, अगर इन तीनों से ये नहीं डरते हैं तो इस पर समझ में आना चाहिए कि आखिर बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है और ये रैकेट एक दिन बहुत बड़ा तूफान लाएगा और महाराष्ट्र के अंदर और मुंबई का नाम खराब करने पर आमादा होगा। और जरूर होगा ऐसा, क्योंकि मुंबई का नाम खराब करने में 26/11 हो चुका है, उसके बावजूद भी समझ नहीं पा रहे हैं। नेताओं को तो मस्ती है, मस्त पड़े हुए हैं आराम से, बोतलों में बार में घूम पड़े हैं, इनके खिलाफ कोई बोलो ही मत। योगी आदित्यनाथ की स्टाइल में देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, आप पर भरोसा है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र की जनता का। सत्ता की टेंशन मत करिए आप,
और ठोक दीजिए, कानून लागू कर दीजिए। त्याग बलिदान का ये भूमि, संभाजी छत्रपति जी की ये भूमि, इसको शर्मिंदा दोबारा ना होना पड़े, ऐसी व्यवस्था लागू कर दीजिए। बस इतना ही काफी है। मैं विनती करता हूं, ये छत्रपति संभाजी महाराज की धरती, शिवाजी महाराज की भरती, ये धरती है, इसके सम्मान को कायम रखिए और यूपी स्टाइल में ठोकना शुरू करिए ऐसे माफियाओं को जो मुंबई को कलंकित करने का काम करते हैं। फिर आऊंगा नए विषय के साथ। मुंबई से मैं हूं रविंद्र जैन। जय हिंद।